जिस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को प्रदेश की सरकार ने इजाजत देने से मना कर दिया, उसी सरकार ने फिर दोबारा उसी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की परमिशन दे दी। देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि कोई कार्यक्रम पहले से तय था। उस कार्यक्रम को ऐन वक्त पे रद्द किया गया और फिर एक दिन बचा था कि उससे पहले फिर परमिशन दी गई। अब इसके पीछे कई एक कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस कारण की बात मैं करने जा रहा हूँ, वो कारण बहुत गहरा है। वो ऐसा नहीं है कि इतने आसानी से उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस को जमीन तैयार करने का मौका देगी। वो तो खुद चाहेगी कि कांग्रेस और भी धरातल में चली जाए, जो थोड़ा-मोड़ा उसका इधर उत्तर प्रदेश और देश में जो उसके हालात बेहतर हो रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में अलायंस है समाजवादी पार्टी से, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी ही नहीं कि मुझे इजाज़त देनी पड़े। अब वो कौन-सी मजबूरी थी कि ऐन राहुल वक़्त पे सर आप उनको इजाज़त देनी पड़ गई। पहले राहुल गांधी जी का ये बयान सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल सर आप प्रयागराज आ रहे हो ना। हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए, आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है और इसको हम सबको मिलकर बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। राहुल सर, एक छात्र के मैसेज पे राहुल गांधी सीधे ऑनलाइन आ जा रहे हैं और ये मैसेज सिर्फ उसी छात्र को नहीं देना था, बल्कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको ये मैसेज पहुंचाना था कि तुम अकेले नहीं हो। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो नहीं चाह रही थी कि वहां कार्यक्रम हो, क्योंकि जिस फील्ड में वो कार्यक्रम होना था, एक दो दिन पहले उसे रद्द किया जाता है, ये कहते हुए कि चूंकि हाई कोर्ट का एक हवाला बताया कि हाई कोर्ट ने कहा था कि छात्रों की परेशानी को सर्वोपरि रखना चाहिए और उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। अगर किसी फील्ड में कोई कार्यक्रम होता है और पढ़ाई के दौरान या खेल कूद के दौरान उस फील्ड में कार्यक्रम की वजह से उन्हें परेशानी होती है अगर, तो उस कार्यक्रम को रद्द किया जाना चाहिए। उसका हवाला देके उन्होंने कहा कि अब आपका कार्यक्रम यहाँ नहीं हो सकता, चूंकि फील्ड में होना था, बारिश की वजह से वो फील्ड का जो नक्शा है वो बदल जाएगा, यानी तस्वीर बदल जाएगी, गड्ढे हो जाएंगे, उबड़-खाबड़ हो जाएगा, तमाम लोग चलेंगे फिरेंगे, उससे भी दिक्कतें पैदा होंगी। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आपने जो फीस जमा किया था वो वापस ले लीजिए और जाइए। यहाँ तक तो सही था और कांग्रेसियों ने भी उस चीज को समझा कि इसमें सियासत है, राजनीति है, वरना जिस फील्ड में कार्यक्रम पहले से तय था और बारिश का भाई पहले से कौन अनुमान लगा सकता है? बहुत ज्यादा है, एक दिन पहले, 24 घंटा पहले का कोई मामला हो सकता है, लेकिन 3-4 दिन पहले का कि वहां पे इस तरीके का होगा और उससे ये नुकसान होगा। तो कांग्रेसियों ने समझ लिया कि इसमें होनी है सियासत और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जमीन तैयार करे अपनी, और वो सरजमीन जहां से कभी कांग्रेस पूरे देश में मैसेज देती थी, पूरे प्रदेश में प्रयागराज से मैसेज जाता था, बड़े-बड़े आंदोलन हुए, बहुत से ऐसी बैठकें उस उस शहर के यादगार हैं और इतिहास में दर्ज है वो। तो वहां उसी जगह से उत्तर प्रदेश की सरकार ये नहीं चाहती कि उसे मौका दिया जाए, लेकिन मौका क्यों दिया गया? आखिर आखिर वो कौन सी ऐसी दुखती रग पे राहुल गांधी ने हाथ रख दिया या कांग्रेसियों ने हाथ रख दिया कि जिसकी वजह से भाजपा सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसलिए भाजपा सरकार कह रहा हूं क्योंकि बगैर सरकार की मंशा के कोई भी चीज इधर से उधर होती नहीं है। उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो उन्हें
सबसे पहले तो उन्हें इनपुट मिल गया था, अपने खुफिया एजेंसियों के द्वारा उन्हें इनपुट मिल गया था कि ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोई मामूली कार्यक्रम नहीं होने जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस नाम नेहात की बची थी, अब वो कहीं न कहीं यहीं से उसकी शुरुआत होगी और एक बड़ा मैसेज देश भर में वो देने का काम करने जा रही है। इसको देखते हुए, उस खुफिया इनपुट को देखते हुए खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया, उनके डिपार्टमेंट ने फैसला लिया कि ऐसा करो, ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी, जहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसी को खत्म कर। और उन्होंने वही कंडा अपनाया, वहाँ खून चला गया लखनऊ से और वो रद्द कर दिया गया। लेकिन आप लखनऊ में बैठे हो, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है। जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की दुखती रग पता है। कम से कम इस समय तो ज़रूर पता है। जिस जगह पे किरण रिजिजू खुद जा रहे हैं, वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो खुद जा रहे हैं राहुल गांधी को मनाने कि आप मान जाइए और संसद का सत्र जो है वो सुचारू रूप से चलने दिया जाए और जो पेंडिंग बिल है उसे पारित करवाया जाए। लेकिन वो राहुल गांधी हैं जो अपने अपने शर्तों पे और हक और इंसाफ के लिए अडिग, वो उससे टच से मस नहीं हुए। और उन्हें ये भी पता है कि अगर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, आज का प्रयागराज में अगर ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो मेरा कार्यक्रम चल रहा पूरे भारत में, उसे नहीं होने दिया गया, तो उत्तर प्रदेश क्या भारत की संसद को हम ठप करने का मादा रखते हैं। और उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे काम करके दिखाए हैं कि सरकार को बैकफुट पे होना पड़ा और देश ने और प्रदेश ने और छात्रों ने, नौजवानों ने देखा भी। जिस तरीके से पीएम हाउस को उन्होंने घेर लिया, खुद उनको जाके डिटेन लोगों पुलिस वालों ने किया, लेकिन वो अपने उससे पीछे नहीं हटे। तो वो एक बड़ा मैसेज था। भारत की सरकार जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, वो बखूबी जान रही है कि इस टाइम राहुल गांधी को छेड़ने का मतलब कि एक बड़े एक तरह से परेशानी मोल लेने वाली बात हो जाएगी। इसको देखते हुए वहां से भी मैसेज आ गया दिल्ली से। जब दिल्ली से मैसेज आया, तब उत्तर प्रदेश की सरकार को समझ में आया कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ना सुनने के बजाय उनकी सुनेंगे। उन्हीं के सुनने पे ये काम दोबारा शुरू हुआ है कार्यक्रम। और 8 तारीख को आप देखिएगा, कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी हुंकार भरी जाएगी। एक बड़ा संदेश देने का काम करेंगे छात्र और नौजवान। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी काफी सालों से एक तरह से नदारद थी, और जो उसका किसी टाइम में जब नारायण दत्त तिवारी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद से जो ग्राफ फिर गिरना शुरू हुआ, तो गिरता ही चला गया। उसी जमीन को दोबारा पाने के लिए, उसी जनाधार को दोबारा पाने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी जो एमयूसीआई है और यूथ विंग है, वो सब एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। खुद राजीव राय लगातार वहां डेरा डाले हुए थे, सॉरी अजय राय, और वहां पे खुद प्रभारी बनाए गए हैं गौतम जी, वो खुद लगे हुए थे वहां पे। इस तरीके से उसे पूरा एकदम चाक चौबंद कर दिया गया प्रयागराज को। और कल वहां पे बहुत बड़ी छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ी रैली की शक्ल आप समझ लीजिए होगी, क्योंकि अब यहाँ आन मान शान की बात आ गई, प्रतिष्ठा की बात हो गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाह रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पे इतना प्रेशर दबाव बना दिया कि उसे मानना पड़ा और उत्तर प्रदेश की सरकार को बैकफुट पे होना पड़ा। कल जो कार्यक्रम हो रहा होगा, उससे एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश और देश में जाने वाला है। हमें भी इंतजार होगा, हमारे दर्शकों को भी इंतजार होगा, और आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट के जरिए जरूर हमें भी एक दिशा देने का काम करिए। अगर हम दिशा से भटक जा रहे हैं, तो सही दिशा चलने का भी कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। और कोई नया अपडेट अगर जैसे आता है, हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। कल मेरी निगाह, हमारी पूरी टीम की निगाह बनी रहेगी छात्रों के गूंज कार्यक्रम पे। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।